हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of this ship is 28 meter, how long the model ship? तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक शिप का मॉडल है, उसमें जो मास्ट है, मॉडल शिप का मास्ट वो 9 सेंटीमीटर हाई है, जबकि वही मास्ट एक्चुअल शिप में 12 मीटर हाई है। ठीक है। फिर कहा कि यदि शिप की लेंथ 28 मीटर हो, यानी एक्चुअल शिप की, तो बताइए कि मॉडल शिप कितनी लंबी होगी। ठीक है। तो देखिए दो चीज़ें क्या है, एक तो मॉडल ऑफ द शिप है और एक एक्चुअल शिप है। ठीक है। अब हमने चलिए ये मान लिया कि हमारी एक्चुअल शिप है और ये हमने मान लिया कि ये हमने उसका मॉडल बनाया है। ठीक है। तो दो चीज़ें क्या, एक तो इसका मास्ट और शिप की लेंथ की बात हो रही है। अब देखिए क्या कहा गया है कि मास्ट 9 सेंटीमीटर, जो मॉडल है उसमें मास्ट 9 सेंटीमीटर है। ठीक है। जबकि ये एक्चुअल शिप में कितना है, ये हम एक्चुअल मान रहे हैं। ठीक है। और ये इसका मॉडल है, तो ये 9 सेंटीमीटर मास्ट इन मॉडल शिप और एक्चुअल शिप में ये कितना है, 12 मीटर। ठीक है। फिर क्या कहा कि शिप की लेंथ 28 मीटर है, तो शिप की लेंथ यानी ये शिप की लेंथ है, यहाँ से लेकर पूरी 28 मीटर पूरी शिप की लेंथ यहाँ तक है। इसी तरह से इसके अंदर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक शिप की लेंथ है। ठीक है। तो कहा कि अगर एक्चुअल शिप की लेंथ 28 मीटर हो तो मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी, ये हमें पता करना है। तो हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है, x है। ठीक है। अब देखें सॉल्यूशन में। ठीक है। तो बॉक्स बनाएं सबसे पहले। तो दो चीज़ें इसमें क्या है, एक है मॉडल शिप और एक है एक्चुअल शिप। ठीक है। मॉडल शिप में हमको जो चीज़ें दी है वो सेंटीमीटर में है और इसमें मीटर में। ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें दी क्या है, एक तो मास्ट, तो मैंने m लिख दिया मास्ट, और एक लेंथ ऑफ शिप। ठीक है। तो मॉडल शिप में मास्ट कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। और एक्चुअल शिप में वो कितना है, 12 मीटर। फिर क्या कहा कि एक्चुअल शिप की लेंथ कितनी है, 28 मीटर। तो मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी, हमने मान लिया कि वो कितनी, x है। ठीक है। तो सबसे पहले पता करते हैं कि ये किस वेरिएशन में है, डायरेक्ट या इनवर्स। तो ये है कि जो शिप है एक्चुअल शिप और जो इसका मॉडल है, उनमें जो भी चीज़ है वो एक पर्टिकुलर रेशो में होती है। यानी जो चीज़ यहाँ पर बड़ी है वो इस मॉडल में भी क्या होगी, बड़ी ही दिखाई देगी। ठीक है। और जो चीज़ यहाँ पर छोटी है वो मॉडल में भी छोटी होगी। ठीक है। उसी पर्टिकुलर रेशो में, यानी कि यहाँ पर जो वेरिएशन लगेगा वो लगेगा डायरेक्ट, क्योंकि जो चीज़ यहाँ छोटी हो रही है वो यहाँ भी छोटी ही शो की जाएगी। जो चीज़ यहाँ पर बड़ी है वो यहाँ पर भी बड़ी ही शो की जाएगी उसी रेशो में। तो जो वेरिएशन लगा वो है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखें, यहाँ होगा मोर लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, तो मोर लेंथ इन मॉडल शिप। ठीक है।
more length of actual ship more length of मॉडल शिप। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ, जब ये भी मोर है ये भी मोर है तो डायरेक्ट वेरिएशन। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, अब अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो ये कैसे, इसी तरह से रखेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ये अरेंज्ड है वैसे ही। सो वी हैव, ये हो जाएगा 9/12 इज इक्वल टू x अपॉन 28। ठीक है, x की वैल्यू निकालें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 28 इधर जाएगा, 12 इस तरफ चले जाएगा, तो 28 इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 9 × 28 इज इक्वल टू, और ये इस तरफ जाएगा तो x × 12। ठीक है, फिर आप x को यहीं रख लें, 12 को नीचे कर दें, तो 9 × 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू, और यहाँ रह जाएगा सिर्फ x। ठीक है, अब अगर कोई चीज़ कैंसिल हो रही तो उसे कैंसिल कर दें, तो ये हो रहा है 3 से 3, 3 जा 3, 4 जा, और ये 4 से 4 1 जा 4 7 जा, तो फाइनली क्या आया, x इज इक्वल टू 3 × 7, तो x इज इक्वल टू 3 7 जा 21। x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, x रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडल शिप की लेंथ को, तो लेंथ जो है वो किस में है, यहाँ सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में। ओके, तो द लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।